इसराइल पर ईरान के नए हमले, कई इलाकों में आतिशज़दगी, इमारतें और गाड़ियां तबाह। 24 घंटे में 100 से ज्यादा इसराइलियों के जख्मी होने की तस्दीक। हमलों से मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। गाड़ियों में लगी आग की तस्वीर भी जारी कर दी गई। अमरीकी कौंसल जनरल की रिहाइश गाह भी निशाना बनी। तल अवीव में घर के अंदरूनी हिस्से की तस्वीर भी जारी। पासदाराने इनकलाब का इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को ढूंढ कर कत्ल करने का ऐलान। कहा, बच्चों के कातिल को अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। इसराइल पर नए फैसलाकुन हमले किए, पूरे खत्ते में दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाया। मिसाइल बैक वक्त कई अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ मुआहदा करने से इनकार। खालिद जजीरे को फिर टारगेट करने की धमकी। कहा, सुनने में आया है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुमकिन तौर पर जिंदा नहीं। अगर ईरानी सुप्रीम लीडर जिंदा हैं तो अक्लमंदी का मुजाहिदा करते हुए सरेंडर करते। ईरान के साथ मुआहदे के लिए शराइत अभी काफी अच्छी नहीं। ईरान की तरफ से जौहरी अज़ाइम मुकम्मल तौर पर तर्क करने का अज़्म मुमकिन मुआहदे का हिस्सा होगा। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले, अस्फहान धमाकों से लरज उठा। लड़ाका तैयारों की बमबारी के बाद धुएं के बादल छा गए। हमलों में 15 अफराद शहीद। शिराज में भी रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। ईरान के खलाई रिसर्च सेंटर को नुकसान पहुंचा। ईरान में शुहदा की तादाद 1400 से तजावुज कर गई। अरब टीवी के मुताबिक अमरीकी और इसराइली तैयारों ने अस्फहान समेत कई शहरों को निशाना बनाया। ईरान की 43,000 इमारतें मलियामेट। सिर्फ तेहरान में 10,000 इमारतों को निशाना बनाया गया। 43 इमरजेंसी तिब्बी मराकज, 32 एम्बुलेंसेज, 120 स्कूल भी शामिल। ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक 4। ताज़ा हमलों में पहली बार सजील मिसाइल का इस्तेमाल। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक इसराइल में अहम फौजी और इंतजामी मराकज को निशाना बनाया गया। कार्रवाई में 2 टन वजनी वॉर हेड ले जाने वाले खुरम शहर मिसाइल, खैबर शिकन मिसाइल, कदर और इमाद मिसाइल इस्तेमाल किए गए। हमलों में इसराइली इंतजामिया और फैसला साजी के मराकज, फौजी और दिफाई सनतों के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और मकबूजा इलाकों के वस्त में मौजूद अस्करी मकामात को निशाना बनाया गया। अमारात और सऊदीया में अमरीकी अड्डों पर हमले। सऊदी हुक्काम के मुताबिक अल-खरज की जानिब जाने वाले 6 मिसाइल रोक लिए। कुवैत एयरपोर्ट पर हमला, रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा। सऊदी ने 10 और कुवैत ने 5 ड्रोन तबाह कर दिए। बगदाद में अमरीकी अड्डे पर हमले से आग भड़क उठी। अरबेल में ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर दर्जनों रॉकेट दाग दिए। इसराइल के दिफाई मिसाइलों की तादाद कम होने लगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल के पास इंटरसेप्टर्स की तादाद कम हो गई है। अमरीका भी इस कमी से आगाह है। इसराइल को इंटरसेप्टर्स अमरीका से मांगने की तरतीब। जंग का इंतखाब सदर ट्रंप और अमरीका ने किया, हम अपना दिफा जारी रखेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का ऐलान। कहा, तेहरान ने खुद से जंग बंदी का मुतालबा नहीं किया। हमने तो मुज़ाकरात तक के लिए किसी को नहीं कहा। हमारे पास अमरीका से बात करने की कोई वजह नहीं। ईरान का जौहरी मवाद हमलों में तबाह तनसीबात के मलबे में है। फिलहाल इसे मलबे से निकालने का इरादा नहीं। अमरीका आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए भीख मांगने पर मजबूर हो चुका है। अमरीकी हमले के बाद ईरान के जजीरे खारज से बदस्तूर टैंकर्स पर तेल की लोडिंग जारी। टैंकर ट्रैक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हमले के बाद ईरान के जजीरे से बदस्तूर टैंकर्स पर तेल लोड किया जा रहा है। जजीरे पर 7 टैंकर तेल लेने के लिए खड़े हैं। अमेरिका ने तैयारा वाक़े में हलाक अपने 6 अमरीकी फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी। जॉन ए क्लीनर, अरियाना जी सेविनो, एशले सेट आर्कोविल, क्रिटिस और टाइलर एच सिमंस शामिल हैं। सब तबाह होने वाले C-135 के अमले में शामिल थे।
चीन का जंगबंदी का मुतालबा, तवानाई की मुसलसल और मुस्तहकम फराहमी यकीनी बनाना तमाम फरीकों की जिम्मेदारी करार देगी। फ्रांस की आबनाए हरमुज खुलवाने या जंग में मदद के लिए बहरी बेड़ा भेजने की तरदीद। स्विट्जरलैंड का अमेरिका की फौजी परवाजों के लिए फिजाई हुदूद देने से इनकार। तर्जुमान बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक जहाज रानी का तहफ्फुज यकीनी बनाने के लिए अपने इत्तेहादियों और शिराकतदारों के साथ मुताद्दिद ऑप्शंस पर बातचीत जारी है। जापान का आबनाए हरमुज के लिए जहाज रवाना करने पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ग़िज़ाई सूरत हाल और बरामदात पर जायजा इजलास। ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए अशिया फ़रोनोश की तलब और रसद की मुकम्मल निगरानी की हिदायत। कहा, आलमी सप्लाई चेन्स मुतासिर होने से खित्ते में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामद की इस्तेदाद में इजाफा हुआ। मौजूदा सूरत हाल में खलीजी ममालिक को दरकार अशिया फ़रोनोश की फराहमी और तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए। बरामद के लिए जामे लाहे अमल तश्कील दिया जाए। ईद उल फित्र पर 4 छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत का 20 और 21 मार्च जुमे और हफ्ते को ईद की छुट्टियों का ऐलान। इतवार को हफ्तावार छुट्टी, जबकि पीर को यौम पाकिस्तान 23 मार्च की छुट्टी होगी। इस्लामाबाद में काली घटाएं, तेज हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। ठंडी हवाओं और बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद में आंधी की वजह से दरख्त सड़क पर गिर गया। रावलपिंडी में काले बादलों का राज, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात की बारिश के साथ जालाबारी की भी पेश गोई। जुड़वा शहरों में इंतजामिया हाई अलर्ट। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में बारिश के साथ जालाबारी। सियालकोट, सरगोदा, शेखुपुरा और साहिवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई दाखिली और सलामती सूरत हाल, अमन व अमान से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। कानून की हुक्मरानी के लिए मुश्तरका काविशों की जरूरत पर जोर। कौमी यकजहती, सियासी हम आहंगी, जमहूरी अमल के तसलसल की अहमियत पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आला पंजाब का नौजवानों के लिए क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। मुंतखब इंटर्नीज को माहाना 60,000 रुपए माहाना वजीफा दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए दरख्वास्तें ऑनलाइन जमा कराई जा सकती हैं। नौजवानों को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की महारत सीखने का मौका मिलेगा। फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा के फर्क को समझना बहुत जरूरी है। तनकीद के बजाय मुस्बत चीजों को उजागर किया जाना चाहिए। नवाज शरीफ की सियासत तामीरी है। सिंध के आवाम की खिदमत का जज्बा लिए मैदान में आए हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ ने मुल्क भर में मोटरवेज की जाल बिछाई। लोड शेडिंग और दहशतगर्दी के खात्मे का सहरा नवाज शरीफ के सर है। पंजाब हुकूमत के तैयारे से मुतल्लिक झूठी अफवाह फैलाने पर मुकदमा दर्ज होगा। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने वाजे कर दिया। कहा, तैयारा मामूल की तकनीकी मरम्मत के लिए व्याना गया। अफवाहबाजों को कानून का सामना करना पड़ेगा। झूठ फैलाने वालों को माफी नहीं मिलेगी। झूठे प्रोपेगेंडे का जवाब अदालत में दिया जाएगा। सूबाई वजीर अज़मा बुखारी ने कहा, बुग़्ज़ मरियम नवाज में कहां तक गिरोगे? अब कोई मजलूमियत, मासूमियत, सियासी इंतकाम कार्ड नहीं। झूठे का मुंह काला अब करना होगा। ऑपरेशन गजब लिल हक के दौरान 684 हलाक, 912 से ज्यादा जख्मी हुए। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने तफसीलात जारी कर दी। बताया, 252 दहशतगर्द पोस्टें तबाह, 44 पोस्टें कर दी गई। सरहद पर अफगान तालिबान की बादानी पोस्ट को छोटे और बड़े हथियारों से निशाना बनाया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बादानी पोस्ट को मुख्तलिफ जमीनी हथियारों और क्वाडकॉप्टर्स के जरिए मुकम्मल तबाह किया गया। अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज को बिला इश्तियाल जारहियत के बाद हर महाज पर भरपूर पसपाई का सामना है।
अफगान तालिबान रिजीम का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। वजारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक तालिबान की नाम नेहाद वजारत दिफा के अकाउंट से वाना में कामयाब हमले का दावा किया गया। हकीकत यह है कि जनूबी वजीरिस्तान में सादा ड्रोन को सॉफ्ट किल के जरिए तबाह किया गया। जनूबी वजीरिस्तान में किसी फौजी तंसीबात या बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बनाया गया। भारतीय वजारत खारजा का बयान मुस्तरद। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मुतालिक बयान मज़ेका खेज और बिला जवाज करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान में अपने दहशतगर्द नेटवर्क की तबाही पर भारत को मायूसी जाहिर है। पाकिस्तान दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ जायज, हदफी और दुरुस्त कार्रवाइयां कर रहा है। दहशतगर्दों को भारत की फाल हिमायत और सरपरस्ती हकीकत है। कोहाट में सीटीडी और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द हलाक। नवाई इलाके लाची में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस और सीटीडी पहुंची तो दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मारे गए दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा बरामद। कराची मंगोपीर में मियां वाली कॉलोनी F11 बस स्टॉप के करीब टैंकर की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक। 70 साला लालमान शाह और 25 साला असदुल्ला के नामों से शनाख्त, लाशें अस्पताल मुंतकिल। सीटीडी कराची और हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। कलअदम तंजीम BLF का अहम कारिंदा गिरफ्तार, असलहा बरामद। तर्जुमान के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुलजिम ने 2022 में पड़ोसी मुल्क में जाकर ट्रेनिंग हासिल की थी। ठट्टा में झरक के करीब गांव सब्ज अली छिट्टो में 6 बच्चे नहाते हुए दरियाए सिंध में डूब गए। 4 बच्चे जान से गए, 2 को मकामी अफराद ने बचा लिया। वजीर आला सिंध का वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। DC ठट्टा से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। पासदारा ने इनकलाब ने फिर तैयारा बरदार बहरी जहाज इब्राहिम लिंकन नाकारा बनाने का झूठा दावा किया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इब्राहिम लिंकन के स्ट्राइक ग्रुप ने समंदर से ईरान पर फिजाई हुदूद पर अपनी बरतरी बरकरार रखी हुई है। इब्राहिम लिंकन के अलावा अमरीकी बहरिया का सबसे बड़ा तैयारा बरदार जहाज USS जेराल्ड फोर्ड भी खित्ते में सरगर्म है। ईरान जंग से मुतालिक झूठी खबरों पर नशरियाती इदारों के लाइसेंस मंसूख होंगे। कम्युनिकेशन कमीशन के सरबराह ब्रेंडन कार की अमरीकी नशरियाती इदारों को धमकी। कहा, ब्रॉडकास्टर्स को अवामी मफाद में काम करना होता है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो अपने लाइसेंस खो देंगे। अगर मीडिया इंडस्ट्री ने अपना तर्ज अमल दुरुस्त ना किया तो नशरियाती लाइसेंस मंसूख भी किए जा सकते हैं। फायरबंदी करें, बातचीत के रास्ते दोबारा खोलें। तशद्दुद कभी भी इंसाफ, इस्तेकाम और अमन की तकमील नहीं कर सकता। कैथोलिक मसीहों के मजहबी पेशवा पोप लियो की मशरिक़ वस्ता में अमन की अपील। कहा, ईरान पर अमरीकी इसराइली जंग का खात्मा करके बातचीत का दोबारा आगाज किया जाए। 2 हफ्तों से मशरिक़ वस्ता के अवाम जंग के हौलनाक तशद्दुद का शिकार है। मशरिक़ वस्ता के हालात की वजह से फार्मूला 1 की 2 रेस मंसूख। फार्मूला 1 ने बहरीन ग्रां परी और सऊदी अरब ग्रां परी को मंसूख करने का ऐलान कर दिया। बहरीन ग्रां प्री 12 और सऊदी अरब की 19 अप्रैल को शेड्यूल थी। कौमी टीम के स्टार बैटर बाबर आजम का साबिक कप्तान सरफराज अहमद को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के ऐलान पर खराज तहसीन। कहा, सैफी भाई, आपकी क़यादत में खेलना वाकई एक एजाज था। सरफराज अहमद की रहनुमाई, एतमाद और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। और
ईद उल फितर के करीब आते ही शहरियों की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। बाजारों में खरीदारों का रश, शहरी फैमिलीज के हमरा शॉपिंग में मसरूफ। मलबूसात, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और चूड़ियों के स्टॉल्स पर खवातीन की दिलचस्पी, बच्चों के मलबूसात और जूतों की दुकानों पर गहमा गहमी।